गंभीर बात ये सुन लीजिए कि हम जितने लोग खड़े हैं ना यहाँ पर, ये वैक्सीन की वजह से खड़े हैं। मैं आज पूरी भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो काम मोदी जी ने हम फौजियों को किया वो आज तक कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं किया। कि राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज में जाकर के घर की बात वहाँ बताते हैं। कैम्ब्रिज में जाके जो उन्होंने इंडिया के बारे में बोला है, लोकतंत्र के बारे में बोला है, उस पर क्या अत्याचार हो रहा है। 8 साल पहले हमने जब रेलवे प्लेटफॉर्म में घुसते थे तमाम गंदगी रहती थी, आज उसके फर्श में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। स्वच्छ ये है हमारा स्वच्छता अभियान, जो राष्ट्रनायक की संकल्प शक्ति का परिचायक है, यानी मोदी जी। ये देख लीजिए। एक सेकंड, और दूसरा पॉइंट मेरा ये देखिए, मोदी जी ने अभी थोड़े दिनों पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा हर पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित कर ले कि उसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो और उसके घर वाले कोई भी कुपोषित ना रहे, यानी घर घर तक घुस गए मोदी जी। लेकिन अगर सुनिए, अगर जनता को इतना पसंद आ रहे होते मोदी जी, तो दिल्ली में एमसीडी में फिर केजरीवाल को जिता दिया, वो कैसे हो गया फिर? ऐसी बात नहीं है, टक्कर वहाँ पर बहुत वो बड़ी, और सातों आप सेंट्रल से नगर निगम का चुनाव बिल्कुल कम। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली कुछ भी रहे, हर चुनाव का इम्पैक्ट जो है वो 2024 में पड़ेगा। ये इसका चुनाव का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जनता की मन की बात तो दिखेगी, जनता किसको काम। आप मेरे को एक बात बताइए, 2 बार चुनाव हुए, 2 बार में कौन सा इम्पैक्ट पड़ा है मोदी जी की इमेज पे? मुझे ये बताइए। जहाँ बीजेपी आ रही वहाँ पे भी मोदी जी को ज्यादा ही सीटें मिली है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए आप, 2 सीटें आई थी वहाँ पे नॉर्मली चुनाव में। जी क्या कह रहे हैं? इंडिया वांट केजरीवाल। अच्छा, आज का यूथ बोल रहे हैं इंडिया वांट केजरीवाल। एक चीज हम बोलना चाहेंगे, अभी भाई साहब ने बोला कि हम जब आप प्लेटफॉर्म पे घुसते हैं तो हमारा चेहरा उस पर दिखता है, तो यही तो केजरीवाल कर रहे हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में। सुनिए, गवर्नमेंट स्कूलों में यही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि पहले 5 रुपए लगते थे, 50 रुपए देने पड़ते हैं प्लेटफॉर्म पे। महंगाई की बात, एक सेकंड, 10 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट, 10 रुपए भाई, 50 रुपए। हला रुको, बड़े गंभीर बात ये सुन लीजिए कि हम जितने लोग खड़े हैं ना यहाँ पर, ये वैक्सीन की वजह से खड़े हैं। मोदी जी ने वैक्सीन भी तो फ्री दी है। और ये लोग कहते थे कभी कोई वैक्सीन फ्री नहीं आई। यहाँ पर निशान देखिए, ये फ्री है, ये फ्री है। नंबर 2 ये इवेंट मैनेजमेंट है, कुछ नहीं है। इससे पहले जो वो शीला दीक्षित ने स्टार्ट की थी वैक्सीन था ना, वैक्सीन में कभी इतना वो इवेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए क्या? ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। मतलब बीजेपी इतना कुछ अलग नहीं कर। नो, कुछ भी नहीं अलग कर। क्या अलग करे? बड़ा चढ़ा के दिखा। पहले अंकल जी आपके पहले तो है, चूहों से बीमारी आई थी, जब कहाँ चली, फिर कांग्रेस ने वैक्सीन क्यों नहीं ला के दे दी? लोग एक लोगों को हिल्ले लगा के नहीं आ पाते, दूसरे लोगों को घर में रखकर मिल जाता था। मैम ये बात सुनो, एक मिनट। टीके लगते हैं। देखिए मैडम, मैं आज पूरी भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो काम मोदी जी ने हम फौजियों को किया वो आज तक कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं किया। लेकिन फौजियों के साथ जो आज जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, थोड़ा मामूली सा डिफरेंस है, उसको यथाशीघ्र वो दूर कर दें कि इनका नाम हमेशा के लिए भारत के इतिहास में बताइए। मैं बोलता हूँ, आज तक 70 साल में किसी ने नहीं किया फौजियों के साथ, वो मोदी जी ने कर दिया। 4 साल के लिए अग्निवीर तैयार कर दिए। 4 साल वो वो बिल्कुल गलत है। किसी की शादी नहीं ये अग्निवीर को हम पूरी तरह से इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। नॉलेज नहीं, अग्निवीर के बारे में नॉलेज नहीं। सुनिए, क्योंकि 4 साल में हमारे जो फौजियों को पेंशन मिलता है, कम से कम 4 साल कम हो तो उसका फायदा देशवासियों को मिले। इसके खुश है ये? हम बताएं, मैंने मेरा जीवन जी लिया है, मुझे अपने उस पीढ़ी से मतलब नहीं है। इनका तो कहना ये है। जब आप बताइए, आप कितने साल के? आपको रिजर्वेशन के लिए तैयार तो हैं, ऐसे थोड़ा होता है। जब आप ऐसा है 4 साल नौकरी कर, सुनिए
चार साल नौकरी करोगे तो 12 लाख दे भी रहे हैं, प्लस 10% के हिसाब से सीआरपीएफ, 25% एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, 10% सीआईएसएफ, बीएसएफ, इस तरह से आपको पूरा तो होगा। खुश है मैडम एक चीज है, मैं भी सेना से हूँ। मोदी जी के हर ऑप्शन से हमको ओआरपी किसी ने नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया। लेकिन अब हमें लगने लग गया है मोदी जी भी अब धृतराष्ट्र की तरह जो है खंबा गाड़ दिया है। ऑप्शन हमको मोदी जी का तलाशना पड़ेगा। योगी जी का ऑप्शन हो, मोदी जी बहुत हो गया है। लेकिन हाँ ठीक है, मोदी जी को हमने देखा, 10 साल मोदी जी को हमने देख लिया है। अब हमको जरूरत है योगी जी की। मतलब बीजेपी आएगी, बस चेहरा हमको योगी चाहिए, योगी जी। भाई साहब आप योगी जी का नाम मत लो, बहुत पत्थरबाज। अब ये हार्ट अटैक से मर जाएंगे, पासपोर्ट बना के भाग जाएंगे यहाँ से। योगी जी पूरा देश को संभाल लेंगे। उनको आपको लगता है मोदी के बाद योगी अगर चेहरा है बीजेपी के पास, तो कौन सा विपक्ष टिक पाएगा सामने? 2024 जोगी जी के हम भक्त हैं। मोदी जी को इसी चीज का क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी कैमरेज में जाकर के घर की बात वहाँ बताते हैं। बता दीजिए, जो राहुल गांधी ने जी सवाल पूछने दीजिए, इन्होंने कांग्रेस का नाम लिया है जी, कैम्ब्रिज में जाके जो उन्होंने इंडिया के बारे में बोला है, लोकतंत्र के बारे में बोला है, उस पर क्या कहना? पुलवामा में हंगामा हुआ था, 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, तब तो उसने राहुल ने नहीं बताया था। वो कैसे हो गया? वो किसने करा दिया? एक से करा दिया। एक से जवाब इनकी कांग्रेस के एक नेता है, एक से सवाल, अरे एक से सही जवाब ही तो सही मिल। कांग्रेस के एक नेता है मणिशंकर अय्यर, उसको सुनो, जवाब सुनो। मणिशंकर अय्यर के जानते हो आप? कांग्रेस के नेता है। हाँ जानते हैं। वो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं जो हमको हिंदुस्तान में सरकार बना दो। भाई क्यों साहब यहाँ की जनता पे भरोसा नहीं है उसको? मतलब राहुल जी को इंडिया पे भरोसा नहीं है, बाहर सुनिए, यही मोदी जी जो बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, क्यों उसके विपक्ष में जा रहे हैं? मैडम में ताकत हम बिना सिक्योरिटी के, बिना प्लान के पाकिस्तान उतर सकते हैं, ये बताने गए थे, बिरयानी खाने नहीं गए थे, वो ताकत दिखाने गए थे अपनी। बिना परमिशन एयर स्ट्राइक भी मोदी जी ही करवा के आए थे, बाकी किसी में दम नहीं था करवाने का। इतना बड़ा हमारे जवानों ने किया था, मोदी जी ने नहीं, हमारे जवान मोदी जी ने दी, जवानों को हिम्मत मोदी जी ने दी, आपने नहीं दी। आपने पीछे से कोई बताने वाला तो हो नेता, तभी तो आगे जाएगी फौज। फौज ने तभी मारा ना, नेता सॉलिड था हमारा। मोदी को देखो, मोदी 25 में भी आएगा, 25 में भी आएंगे मोदी जी। इलेक्शन 4 साल के बाद सामने होगा। मोदी तो आएगा जी, आएगा। उसके बाद जोगी भी आएगा। चवन्नी में भी आएगा, चवन्नी में आएगा मोदी। तो अब समय है कांग्रेस का। कांग्रेस भूल जाओ, अरे कांग्रेस को भूल जाओ कांग्रेस को। अरे राहुल गांधी हमारा बहुत आदरणीय नेता है। क्या सेंट्रल तो छोड़ो, आपके पहले राजस्थान तो जीत लो, पहले राजस्थान जीत लो, सरकार रिपीट है। 50,000 की शर्त लगाई है। ऐसे भी देश को जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में इंदिरा जी ने बांटा था, उस समय उन्होंने इतना श्रेय नहीं लिया था। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है देश में, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है देश में, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, उस देश का हिंदू खतरे में है। ये कहाँ का न्याय? आप हिंदू मुस्लिम करके आप तो फिर इतना मैडम, मैं धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे बीजेपी पर। नहीं, आरोप नहीं है, ये सरासरी झूठ है। ये तो बहम फैलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में। भाई हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू फिर सबका। हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है? फिर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों? हिंदू मुस्लिम कौन लिया नाम? हिंदू मुस्लिम का कौन नाम लिया? हिंदू मुस्लिम का कौन नाम ले रहा है? रोजगार की बात नहीं हो रही है। कहाँ देश में रोजगार कहाँ गया? आज देश की क्या स्थिति हो गई है? मैडम कुछ लोग जो है बिकाऊ है, कांग्रेस ने उनको खरीद करके आप लोगों के पास भेजती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस अब कभी नहीं आ सकती। कांग्रेस अब कभी नहीं आ। इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। ये वही वीर है फौजी जिन्होंने कांग्रेस ने भर्ती किया था, जिन्होंने कांग्रेस के राज में इन्होंने अपना वो चलाया। लेकिन आज उनका विपक्ष में बिना मतलब का इधर आओ, ऐसे कैसे बोल रहे हो?
एक नौजवान को कांग्रेस ने भर्ती किया था, कांग्रेस ने भर्ती किया था, कांग्रेस ने भर्ती नहीं किया था, कांग्रेस ने भर्ती नहीं किया था। अपने दम बूते पे हम आए थे, देश के लिए आए थे। कॉमन सेंस नहीं है, पागल होगा। बल्कि कांग्रेस ने हमारे हक को मार लिया था, जो अब हम मोदी। इन्होंने 4 साल में रिजाइन क्यों नहीं दे दिया? फिर 4 साल में आगे वीर को इतना है तो 4 साल में क्यों नहीं? बीजेपी की सरकार आई तब हम आराम से अपनी प्रतिष्ठा लेके आए हैं।